नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। शुरुआत करते हैं अपने शो की और आज के मुद्दे में बात करेंगे। हमने हाल ही में फार्म डॉग दैनिक लेखों की श्रृंखला में मकई के लिए देर से रोपण से संबंधित कई मुद्दों पर यहां पर ध्यान दिया है। इस वसंत ऋतु में ठंडे, गीले और मौसम के कारण सोयाबीन की बुवाई में देरी के बारे में भी इसी तरह की चिंता व्यक्त की गई है। यूएसडीए की हालिया साप्ताहिक फसल प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अगर बात करें तो 2022 अमेरिकी सोयाबीन फसल के लिए रोपण प्रगति धीमी सामान्य गति से आगे बढ़ रही है। अगर 22 मई तक अगर देखा जाए तो 18 प्रमुख उत्पादक राज्यों में सोयाबीन का 50% रकबा लगाया गया था, जबकि इस सप्ताह के 55% के औसत 5 साल के थे। सोयाबीन की बुवाई मिनेसोटा, नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा के ऊपरी मध्य पश्चिमी राज्यों में विशेष रूप से देर से हुई है। क्या कुछ खबर है, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में विस्तार से। 20 मई तक 18 प्रमुख उत्पादक राज्यों में सोयाबीन का 50% रकबा लगाया गया था, जबकि इस सप्ताह के 55% के औसत 5 साल के थे। सोयाबीन की बुवाई मिनेसोटा, नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा के ऊपर मध्य पश्चिमी राज्यों में विशेष रूप से देर से हुई है। हम सोयाबीन की पैदावार के लिए एक महत्वपूर्ण देर से रोपण दंड के लिए शुरुआत की तारीख पर विचार करके विश्लेषण शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि सोयाबीन की खिड़की पर या उस तारीख पर पूर्ण सहमति नहीं है जब देर से रोपण के लिए पर्याप्त उपज जुर्माना लगाया जाता है। एक महत्वपूर्ण देर से रोपण दंड के लिए इष्टतम खिड़की और कट ऑफ तिथि दोनों निश्चित रूप से भौगोलिक स्थिति से भिन्न होती हैं। साथ ही बाजार विश्लेषण उद्देश्यों के लिए हालांकि इष्टतम विंडो के अंत के लिए एक तारीख की पहचान करना उपयोगी है जिसे यूएस सोयाबीन फसल पर लागू किया जा सकता है। उस तिथि के बाद लगाए गए रकबे को देर से बोया गया माना जाएगा और देर से लगाए गए रकबे का प्रतिशत बढ़ने पर उपज क्षमता कम होने की उम्मीद की जाएगी। अपने पहले के काम में देर से रोपण कट ऑफ तिथि निर्धारित करने के लिए हमने कृषि स्तर पर सोयाबीन की पैदावार समीक्षा की और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से सोयाबीन की पैदावार से संबंधित कृषि अनुसंधान से उत्पन्न जानकारी की समीक्षा की। अलग अलग वर्षों और अलग अलग स्थानों के लिए सोयाबीन रोपण तिथि अनुसंधान के परिणाम पूरे यूएसडी ब्रूइन और पेडरसन आयोवा के लिए इस संबंध में व्यापक रूप से उद्धृत साक्ष्य प्रदान करते हैं और 1980-1990 के दशक के पहले के अध्ययनों पर भी प्रकाश डालते हैं, जिनमें दिखाया गया कि अमेरिका के ऊपरी मिडवेस्ट में सोयाबीन के पहले रोपण के लाभ मिडवेस्ट तक सीमित नहीं हैं। सोयाबीन की बुवाई की तारीखों को लेकर पिछले 25 वर्षों में मध्य, दक्षिण और डेल्टा क्षेत्रों में एक वास्तविक क्रांति हुई है। हम अपने पहले के काम का पालन करते हैं और यूएस में सोयाबीन की उपज पर पर्याप्त देर से रोपण दंड के लिए शुरुआत की तारीख निर्दिष्ट करते हैं, जो 1980 से लेकर 1985 से 5 जून और 1986 से 1999 से बीच लेकर 30 मई और 2000 से लेकर 25 मई आगे होगी। कोई निश्चित रूप से बाद के वर्षों में पहले की कट ऑफ तिथि के लिए बहस कर सकता है। उदाहरण के लिए 10 मई रोपण तिथि अध्ययन के आधार पर मकई बेल्ट के केंद्र में है। हालांकि हम 25 मई की तारीख को कॉर्न बेल्ट के सुदूर उत्तरी हिस्सों में सोयाबीन के रकबे में बड़े बदलाव और इन क्षेत्रों में इष्टतम रोपण खिड़कियों की बाद की तारीख के आलोक में चुनते हैं। यह मकई की कट ऑफ तिथि 20 मई के बाद सोयाबीन की देर से बुवाई के लिए कट ऑफ तिथि भी रखता है, जो 2 फसलों को बोने में यूएस किसानों के व्यवहार के अनुरूप है। आपको बता दें
कि जिस तरीके से निर्दिष्ट कट ऑफ तिथियों के आधार पर 1980 से लेकर 2021 में यूएस में देर से लगाए गए सोयाबीन का प्रतिशत दिखाता है, औसतन इस माप के आधार पर देर से रोपण 39.2% था, जिसमें अधिकांश अवलोकन लगभग 20 से 50% के बीच थे। हमारी कट ऑफ तिथियों का उपयोग करते हुए देर से रोपण प्रतिशत में समय के साथ ऊपर या नीचे की प्रवृत्ति का कोई सबूत नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप देर से रोपण का एक स्थिर उपाय होता है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के लिए देर से बुवाई का औसत स्तर तकरीबन 38.7%, मकई की तुलना में काफ़ी अधिक है, जो कि 17.6%, जिसे हमने 28 अप्रैल 2022 के फार्म डॉक दैनिक लेख में रिपोर्ट किया था। इस अंतर का कम से कम आधा सोयाबीन की दोहरी फसल रोपण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 2019 में देर से बोई गई सोयाबीन का रकबा तकरीबन 1980 के बाद से सबसे अधिक था, जिसमें 72% 25 मई तक बोया जाना था, जबकि 2019 में नमूना अवधि में सबसे अधिक था। देर से रोपण दो अन्य वर्षों जैसे कि 1990 और में लगभग उतना ही अधिक था। 1995 में भी पिछले 2 वर्षों में प्रत्येक में देर से रोपण औसत से नीचे गिर रहा है। विश्लेषण का अगला चरण यूएस औसत सोयाबीन उपज पर देरी से बुवाई के प्रभाव का अनुमान लगाता है। आपको बताते हैं ये मैप आप समझिए। इस मैप के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि यूएस सोयाबीन उपज और यूएस सोयाबीन रकबे के लिए प्रवृत्ति विचलन के बीच संबंध को 1980 से 2021 के अंत तक रोपित करता है। प्रवृत्ति विचलन की गणना इस अवधि में यूएस औसत सोयाबीन पैदावार के लिए द्विघात प्रवृत्ति के आधार पर की जाती है। आंकड़ा दर्शाता है कि जैसा कि अपेक्षित था, देर से बुवाई और सोयाबीन की उपज के रुझान से विचलन के बीच एक समग्र नकारात्मक संबंध है। विशेष रूप से देर से रोपण में 10% की वृद्धि के लिए यूएस औसत सोयाबीन की बात करें तो उपज 0.5 बुशेल प्रति एकड़ घटी जाती है। प्रतिगमन मॉडल के अवरोधन अनुमान के निहितार्थ पर विचार करना भी दिलचस्प है। इसका तात्पर्य यह है कि जब देर से बुवाई शून्य होती है तो सोयाबीन की उपज में प्रवृत्ति से ऊपर 1.9 बुशेल की वृद्धि होती है। इस प्रतिगमन मॉडल के अनुसार अमेरिकी सोयाबीन की औसत उपज पर जल्दी रोपण का यह अधिकतम लाभ है। देर से रोपण के उच्च स्तर से उपज में अधिकतम नुकसान को भी नोट किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मॉडल भविष्यवाणी करता है कि 2019 में देर से रोपण के 72% के स्तर के कारण यूएस औसत सोयाबीन उपज के लिए प्रवृत्ति से नीचे 1.6 बुशल गिरावट आई। इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि प्रतिगमन मॉडल की व्याख्यात्मक शक्ति काफ़ी कम है, क्योंकि R2 केवल 7.4% है। इस कम व्याख्यात्मक शक्ति के कारण प्रतिगमन मॉडल को बहुत सावधानी से व्यवहार किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि सोयाबीन की उपज का अनुमान लगाते समय देर से बुवाई को नज़रअंदाज कर दिया जाना चाहिए, बल्कि अन्य कारक, विशेष रूप से गर्मी के मौसम में प्रवृत्ति उपज से विचलन को समझाने में आमतौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। 2 साल अच्छे उदाहरण देते हैं। 1996 की अगर बात करें तो 1996 में देर से बुवाई औसत से काफ़ी ऊपर थी, लेकिन अनुकूल गर्मी के मौसम के कारण सोयाबीन की पैदावार अभी भी प्रवृत्ति के ऊपर थी। इसके विपरीत 2012 में देर से रोपण नमूना सीमा के निचले सिरे पर था, लेकिन उस गर्मी में भीषण सूखे के कारण सोयाबीन की पैदावार प्रवृत्ति के सापेक्ष बेहद कम थी। चूँकि कई कारक किसी भी वर्ष में अमेरिकी औसत सोयाबीन उपज की परिणाम को प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से गर्मी के मौसम की स्थिति देर से रोपण के प्रभाव को मापने के लिए सभी प्रासंगिक कारकों पर संयुक्त रूप से विचार करना महत्वपूर्ण है। तकनीकी शब्दों में इसका मतलब है कि प्रतिगमन मॉडल छोड़े गए चर पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकता है।
हमने पहले के काम में एक फसल मौसम प्रतिगमन मॉडल का अनुमान लगाकर इस समस्या का समाधान किया, जो यूएस औसत सोयाबीन उपज को प्रवृत्ति देर से बोई गई फसल का प्रतिशत और मौसम चर की एक सरणी से संबंधित है। प्रतिगमन मॉडल के अनुमानों से संकेत मिलता है कि अमेरिकी औसत सोयाबीन की उपज में 0.7 बुशेल प्रति एकड़ की कमी हुई है, जो कि देर से बोई गई प्रत्येक 10% फसल के लिए है। प्रस्तुत अगर देखा जाए, प्रभाव यह है कि अमेरिका में सोयाबीन की औसत उपज पर देर से रोपण से आश्चर्यजनक रूप से छोटा प्रभाव पड़ता है। शायद इसे स्पष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका औसत प्रवृत्ति विचलन पर विचार करना है। जब डेटा को देर से रोपण के स्तर के आधार पर तिमाही के क्रमबद्ध किया जाता है, तो देर से रोपण की न्यूनतम सीमा में एक तिहाई वर्ष अगर औसत देखा जाए तो 23.4% और औसतन 0.4 बुशल प्रवृत्ति से ऊपर थे। देर से रोपण की सीमा के बीच में एक तिहाई वर्ष औसत अगर देखा जाए तो 37.3% और औसतन प्लस में 0.9 बुशेल प्रवृत्ति से ऊपर थे, और एक तिहाई वर्षों में देर से रोपण की उच्चतम सीमा औसतन 55.3% और औसतन माइनस में 1.3 बुशेल प्रवृत्ति से नीचे थी। चाहे कोई देर से बुवाई के सबसे कम तीसरे या उच्चतम तीसरे में हो, उपज विचलन में अंतर औसतन 1 बुशल से अधिक नहीं है। हम अगली बार इलिनॉइस से रोपण तिथियों के लिए कृषि संबंधित क्षेत्र परीक्षणों के साथ आपको बता दें कि पाए गए देर से रोपण परिणामों की तुलना करते हैं, तो उसमें पाया जाता है कि 2007 से लेकर 2020 में 33 उत्तरी और मध्य और दक्षिणी इलिनॉइस क्षेत्र परीक्षण स्थानों से परिणाम प्रस्तुत करता है। इन प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों के डेटा से 2 प्रमुख पैटर्न का पता चलता है। आइए आपको बताते हैं कि इसके पैटर्न से क्या पता लगता है। इसके बाद हम अनुमान लगाते हैं कि देर से बोए गए सोयाबीन रकबे के बीच प्रतिगमन मॉडल और 1980 से 2021 तक यूएस औसतन सोयाबीन उपज के लिए रुझान विचलन परिणाम बताते हैं कि देर से बुवाई में 10% की वृद्धि से यूएस औसतन सोयाबीन की उपज में लगभग 0.5 बुशल प्रति एकड़ की कमी आती है। कुल मिलाकर देर से बुवाई का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है, जिसके कारण राष्ट्रीय सोयाबीन की उपज में अधिकांश वर्षों में 1 से अधिक बुशल से ऊपर या नीचे की प्रवृत्ति नहीं होती है। अन्य कारक अर्थात गर्मी का मौसम राष्ट्रीय औसत सोयाबीन उपज का निर्धारण करने में देर से बुवाई के प्रभाव को प्रभावित करते हैं, और यूएसडीए के नवीनतम रोपण प्रगति आंकड़ों के आधार पर अगर बात की जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ष से 25 मई के बाद अमेरिकी सोयाबीन का रकबा औसत से कुछ अधिक होगा। हालांकि देर से रोपण का बढ़ा हुआ स्तर इतना बड़ा होने की संभावना नहीं है कि 2022 के लिए यूएस और औसत सोयाबीन उपज पूर्वानुमान के नीचे समायोजन की आवश्यकता हो। तो दोस्तों, फिलहाल इस शो में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी, एक नए शो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। नमस्कार।